हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम जानेंगे पाथ फाइंडर पैनल के बारे में। पाथ फाइंडर पैनल की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं या टेक्स्ट बना रहे हैं, उनमें वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट कैसे किया जाता है, उसको हम जानेंगे पाथ फाइंडर पैनल की हेल्प से और उसको इफेक्ट्स मेनू के हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं। पाथ फाइंडर पैनल, मैंने यहाँ पे पाथ फाइंडर पैनल को राइट हैंड साइड में ये जो एक पैनल की जो लिस्ट बना रखी है, इसमें सेट कर रखा है। इसको हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं। आइकन वाइज़ अगर हम जानते हैं कि भई कौन-सा आइकन किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो उसको हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्क स्पेस काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा-सा ऐसे ड्रैग करके जो इसके नाम से ये जो रिप्रेज़ेंट हो रहे हैं, वैसा हम इनकी विद नेमिंग कंट्रोल इन पैनल्स को शो करा सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पे दे रखा है पाथ फाइंडर पैनल को। और भी कई तरह के पैनल है जैसे कि काम आते हैं ड्राइंग में, डिज़ाइन में। प्रॉपर्टीज़ पैनल से स्टार्ट होकर के कलरिंग, स्वैचिंग, ब्रशेज़, सिम्बल्स, अपीयरेंस, ग्राफिक स्टाइल्स, जो मेजर जो काम आते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो अब उसमें हम देखते हैं कि पाथ फाइंडर पैनल। पाथ फाइंडर पैनल के साथ-साथ में हम अलाइन भी देखेंगे, ट्रांसफॉर्म भी देखेंगे। ट्रांसफॉर्म हम वैसे भी पहले कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। पाथ फाइंडर में हम जब आते हैं पैनल में, तो यहाँ पे सबसे पहले शेप के मोड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। शेप मोड्स में यूनाइट, इसको हम वेल्ड भी कह सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में वेल्ड करना, चाहे कैसा भी हो। और 2 अलग-अलग शेप्स को वेल्ड करते हुए एक नया शेप बनाना। दूसरा है इसमें अ, माइनस फ्रंट, फ्रंट माइनस हो जाएगा बैक ऑब्जेक्ट से। और इंटरसेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग से जो नया ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है, जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको एक अलग से निकालना, ये होता है इंटरसेक्ट का मतलब। और फिर है कंबाइन, 2 ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन करना और जो ओवरलैप एरिया हो रहा है, उस ओवरलैप एरिया पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना। चलिए, तो मैं कुछ बेसिक से शेप्स लेता हूँ। इनिशियल इसको समझाने के लिए कि भई हम इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को किस तरह से वेल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट का आउटलाइन, कलर, आउटलाइन विड्थ, जो यहाँ से चेंजेस करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में यूनाइट करने पर ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, जैसा कि आइकन भी शो कर रहा है, जो हैश में शो हो रहा है, इस तरह से इसको भी हम ऐसे वेल्ड कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। यूनाइट मीन्स 2 या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को। हम ये यूनाइट टेक्स्ट के साथ में भी कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है और उस टेक्स्ट को इसके साथ में वेल्ड किया जा सकता है। ये लिया मैंने इसको, टेक्स्ट को यहाँ कलर में चेंज कर देता हूँ, फिल कलर ले लेता हूँ या इन्हीं कलर को स्वाइप कर देता हूँ और टेक्स्ट का कलर जो है चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। और इन दोनों को सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर ऑप्शन में जाएँगे और यूनाइट कर देंगे। यूनाइट, अब देखिए इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाए यूनाइट। तो देखा आपने कि हम जो टेक्स्ट ले रहे हैं और इसको किसी और शेप के साथ में यूनाइट कर रहे हैं, तो ये यूनाइट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यूनाइट? ये इसलिए यूनाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये अभी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में है। और मैंने बताया आपको कि भी इसको हम ऑब्जेक्ट को वेल्ड कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, तो ये अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। इसको हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टी से नॉर्मल ग्राफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू आउटलाइन और क्रिएट आउटलाइन की हेल्प से हम इसकी आउटलाइन बना सकते हैं या इसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन किया तो ये कुछ इस तरह से आउटलाइन बना देगा, ये देखिए। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको साथ में वेल्ड कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, देखिए। तो जो भी टेक्स्ट इनसाइड में जो बॉक्स के था, वो टेक्स्ट उसके साथ मर्ज हो जाएगा और बाहर वाला जो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो एज़ ए ग्राफिक ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे वेल्ड कर देगा, ये यूनाइट कर देगा। ये यूनाइट का रोल है टेक्स्ट के साथ में। नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ में, बेसिक शेप के साथ में, जैसे मैंने बताया इन 2 को वेल्ड करके, यूनाइट करके, तो ये इस तरह से हम पाथ फाइंडर की हेल्प से यूनाइट कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को। टेक्स्ट को हम एक्सपैंड करके जोड़ सकते हैं। अब इसी के साथ में क्या बताता हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल लिया, शेप बेसिक शेप लिया, आउटलाइन ऑन करते हैं और ड्रैग करके, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके एक छोटा-सा रेक्टेंगल और इसमें शेप ऐड करते हैं। थोड़ा इसको लाइन को क्रॉस कराते हुए रखते हैं ऐसे। अगेन इसी को हम ऑल्ट के साथ ड्रैग करके डुप्लीकेट करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा, कॉर्नर हम राउंड रहते हैं लेते हैं इसके
ऑल्ट एंड शिफ्ट से दोनों कॉर्नर से एक साथ हम ऐसे रिसाइज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इस पाथ को, ये कॉर्नर इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम ऐसे नीचे के कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। सेम यही इसमें भी यही करेंगे जो इसको डुप्लीकेट किया है। कॉर्नर के ये कॉर्नर शिफ्ट के साथ में और ये कॉर्नर दोनों सेलेक्ट करेंगे। ये हमने इसको कर दिया। लास्ट वाला जो है मैं इसको शार्प रखता हूँ। इसमें स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में राउंड कैप दे रखा है, ये भी शार्पनेस पे ले आते हैं इसको। एग्जैक्ट शार्पनेस हमें चाहिए। इन सभी को मैं ऐसे पाथ फाइंडर टूल की हेल्प से, पाथ फाइंडर पैनल की हेल्प से यूनाइट कर सकता हूँ। तब देखिए यूनाइट करने पर कैसा शेप हो गया, ये इस तरह से बेवल टाइप शेप बन जाएगा। आउटलाइन के स्ट्रोक की विड्थ मैं कम कर देता हूँ इस तरह से। अब ये ड्रैग करेंगे, ऑल्ट के साथ फ्लिप करना हो प्रॉपर्टीज पैनल पे जाकर के इसको वर्टिकल फ्लिपिंग कर देंगे। और एक पिलर का जो हमें शेप बनाना हो, इन तीनों को आपस में, जैसे कि अभी ये अलाइंड नहीं है, इन तीनों को आपस में हम सेलेक्ट करेंगे और आपस में हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटरली ऐसे अलाइन कर देंगे। नाउ पाथ फाइंडर यूनाइट, ये इस तरह से हम इसको यूनाइट कर सकते हैं। तो जो पाथ फाइंडर में जो यूनाइट जो फीचर दे रखा है, ये यूनाइट फीचर जो है और माइनस का जो फीचर है वो हम ऐसे यहाँ से शेप बिल्डर टूल की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये दो शेप्स को आपस में अगर मुझे मर्ज करना हो तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। ये दोनों को आपस में सेलेक्ट करके जो भी क्रॉस एरिया हो रहा है उसको मैं ऐसे ऐड कर दूँगा। तो ये भी इससे भी किया जा सकता है। अगर माइनस करना होता तो मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ प्रेस करके माइनस करके एक नया ऑब्जेक्ट बना देता। इस तरह से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये हो चुका है माइनस, ये देखिए। तो यहाँ से भी कर सकते हैं शेप बिल्डर से, और पाथ फाइंडर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं इस तरह से। देखिए ये पाथ फाइंडर में यूनाइट का ये रोल है। नेक्स्ट है माइनस फ्रंट। इसको मैं सिंपल सा ऐसे समझा देता हूँ। तो बेसिक से शेप लेने के बाद में कलर चेंज कर देते हैं, तो अलग-अलग कलर डाल देते हैं। एक में ये दे देता हूँ, दूसरे में कलर दूसरा डालते हैं। नाउ इस पैनल में ये जो दिखाई दे रहा है आइकन, इस आइकन का नाम है माइनस फ्रंट। फ्रंट को माइनस करना। तो मैं अभी जैसे क्लिक करता हूँ, कोई भी सेलेक्ट नहीं है। ये देखिए 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, सिंगल पर ये काम नहीं करता है। दोनों सेलेक्ट करेंगे, किसको किससे माइनस करना है, तो माइनस फ्रंट। ये देखिए फ्रंट जो माइनस जो फ्रंट जो है इस बैक ऑब्जेक्ट से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेकंड ऑप्शन जो इसका है पैनल में फ्रंट माइनस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के लिए मैं एक शेप लेता हूँ सर्कल और इसकी आउटलाइन ऑन कर देता हूँ, कलर नन कर देता हूँ। एक और डुप्लीकेट करेंगे इसको कुछ इस तरह से। इन दोनों के बीच का जो ओवरलैप एरिया है वो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं इंटरसेक्ट। देखिए जो इसके अकॉर्डिंगली जो 2 सर्कल थे वो डिलीट हो जाएँगे और जहाँ पर ये ओवरलैपिंग एरिया बन रहा था वहाँ से एक ये लीफ शेप का एक शेप आ जाएगा। अब इसको हम चाहे जैसा ये कर्विंग टूल की हेल्प से या पेन टूल से ये जो पॉइंट्स हैं एंकर पॉइंट्स, इनको माइनस करके और कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हुए ऐसे एक परफेक्ट लीफ शेप का हम बना सकते हैं। तो ये था कि इंटरसेक्ट से हम ये चीज़ बना सकते हैं। शेपिंग टूल की हेल्प से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इनके डायरेक्शंस को चेंज करते हुए ये शेप हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये इंटरसेक्ट का मतलब है। अब इंटरसेक्ट कई तरीके से कर सकते हो आप। जैसे अगर मैंने ये लिया है तो इसको मैं ऑल्ट के साथ में ड्रैग करता हूँ। कुछ ऐसा शेप बनाना है, तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। देखा होगा स्पाइक्स जैसे बने हुए होते हैं, तो ये इस तरह से कुछ ऐसा डुप्लीकेट करके इसको इंटरसेक्ट। तो ये 2 ओवरलैपिंग से इंटरसेक्ट करने पर ये बीच वाला एरिया बन जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ, फ्रंट माइनस बैक। तो कलर चेंज कर लेते हैं। चेंज कलर, सॉरी आउटलाइन ऑन है, ऑफ करेंगे फिल कलर। इसमें एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब देखिए फ्रंट माइनस होगा कौन-सा? जो ग्रीन कलर है वो ब्लू में माइनस हो जाएगा। या मैं ब्लू को कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट्स की हेल्प से
कुछ इस तरह से शेप को मैं माइनस कराता हूँ कि ऐसा एक आर्क बन जाए, ऐसा कोई आर्क मिल जाए हमें, इस तरह से इतना बारीक। इन दोनों को आपस में सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर एंड देन फ्रंट माइनस। बाकी कर्विंग हम यहाँ से इसके हेल्प से कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ये जो हैंडल्स आ रहे हैं, इन हैंडल्स की हेल्प से एक्स्ट्रा नोड्स को हम पेन टूल से माइनस करते हुए हटा सकते हैं एंड देन कंट्रोल हैंडल, इन हैंडल्स की हेल्प से ये इतना बारीक सा एक शेप बना। तो ये रोल है पाथ फाइंडर में यूनाइट का, माइनस फ्रंट का, इंटरसेक्ट का। कंबाइन, दो ऑब्जेक्ट को आपस में कंबाइन करना। अब जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ये लिया है, दूसरा मैंने ये लिया है, इन दोनों को कंबाइन करने पर क्या होगा, ये जो ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है ये माइनस हो जाएगा और बाकी ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कंबाइंड का मतलब होता है। इसको हम वापस ब्रेक भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके इसके अंदर जा करके हम इसको इस तरह से चेंजेस भी कर सकते हैं। ये है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब। अब आते हैं डिवाइड। मैं डिवाइड के लिए एक ये शेप लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से रेक्टेंगल यूज करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, अलाइन कमांड यूज करेंगे। अलाइन के लिए देखिए यहाँ पे कंट्रोल जो पाथ ऊपर जो दे रखा है, कंट्रोल बार जो दे रखी है, वहां से भी हम अलाइन कर सकते हैं। अलाइन के लिए पैनल दे रखा है, इस अलाइन पैनल में जाकर हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टू द सिलेक्शन टू की ऑब्जेक्ट और टू आर्ट बोर्ड हम इन 3 मोड के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अभी बताऊंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। एक मैंने ये लिया, दूसरा मैं यहाँ से एक बेसिक शेप में जैसे स्टार लेता हूँ और स्टार को सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बनाना है हमें। डबल क्लिक करेंगे, स्टार की प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ से कितने पॉइंट्स चाहिए उतने पॉइंट्स यहाँ से लेंगे। इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ 70 50 एंड 50 mm बाय 25 mm। ये ऐसा मैंने एक स्टार जनरेट किया। कलर कुछ भी दे देते हैं यहाँ से, आपस में इनको क्रॉस करवाते हैं। ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से, सॉरी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ हम इसको प्रोपोर्शनली चारों कॉर्नर से एक साथ ऐसे छोटा कर सकते हैं। ये कुछ इन सबको आपस में सेंटर लाइन करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू सिलेक्शन की रेंज के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट अपना जो पाथ फाइंडर में ऑप्शन है वो है, पाथ फाइंडर पैनल पे जाएंगे, डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो बॉक्स बना रखा है, ग्रीन कलर का सर्कल बना रखा है, ऊपर हमने स्टार दे रखा है। तो इनसे जो जो सेगमेंट बन रहे हैं, जैसे ये एक सेगमेंट बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक अंदर का ये पूरा एक सेगमेंट बन रहा है, ग्रीन कलर के सेगमेंट बन रहा है और ये बाहर इनको स्टार को क्रॉस करते हुए ऑरेंज कलर में जो सेगमेंट बन रहा है, इन सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा इस डिवाइड ऑप्शन की हेल्प से। तब देखिए मैंने डिवाइड किया, अब दिखा तो सब साथ में रहा है, डिवाइड हो चुका है। इसको अनग्रुप करना पड़ता है, अनग्रुप करना पड़ता है। अनग्रुप करने के बाद ये जैसे एक ये शेप आ गया, ओके, एक इधर से बन गया, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गए, ये जितने भी थे ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो इसकी हेल्प से हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिम। इससे पहले भी हमने ट्रिम देखा है, इसमें फिर से मैं बता देता हूँ कि ट्रिम किस तरह से काम करता है। यहाँ पे मैंने एक पॉलीगॉन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, कलर चेंज कर देते हैं, इन दोनों को आपस में ट्रिम कराते हैं, ट्रिम, सॉरी ट्रिम। तब देखिए ये जो पॉलीगॉन है रेक्टेंगल शेप से ट्रिम हो चुका है, यानी कि माइनस हो चुका है, फिर भी अभी ये इसको रिलीज नहीं कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप करने पर जो पॉलीगॉन और ये जो आपस में ग्रुप हो चुके हैं ट्रिम होने के बाद में, तो हम इनको ऐसे इंडिविजुअल अलग कर सकते हैं। फर्क इतना ही है, जो हमने इससे पहले यहाँ पर जो ट्रिम किया है माइनस फ्रंट, यानी कि जो पॉलीगॉन है इससे माइनस हो जाएगा
और इस कंडीशन में क्या करेगा, ये माइनस भी कर देगा और इसके साथ ही रखेगा, इसको डिलीट नहीं करेगा। तो अब हम इसमें कुछ इस तरह से चेंज करके कैसा भी शेप बना सकते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा अगर हमें आउटलाइन या ऑफसेट देता हुआ सेट बनाना हो कोई, तो हम ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं इस पाथफाइंडर में ट्रिम ऑप्शन की हेल्प से। मर्ज एज़ यूजुअल यूनाइट की तरह ही काम करता है, जैसा हमने यूनाइट में देखा है 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को जोड़ना। तो मैं इसके साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे एंड देन ये तीनों मर्ज कर देता हूँ, मर्ज। ये देखिए, ये आपस में मर्ज हो चुके हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप देम, देखते हैं अनग्रुप करने पर कैसे मर्ज हुआ। जो एरिया ओवरलैप हो रहा था वो माइनस हो गया इसमें, और मर्ज में ये आपस में ग्रुप्ड रहते हैं। अनग्रुप करके हम इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप करना। क्रॉपिंग, जो भी ओवरलैप एरिया के अंदर जो एरिया आ रहा है वो रख देगा, बाकी एक्स्ट्रा एरिया इसको डिलीट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से को हटा देता हूँ। इस पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं और इस पॉलीगॉन को हमने ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल, हाफ रेक्टेंगल के एरिया में, और कलर देख दूसरा दे देते हैं। ये मैंने किया। इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, पाथ फाइंडर, देन क्रॉप। देखिए ये जो पॉलीगॉन है इसका क्रॉपिंग हो जाएगी बैकग्राउंड में जो भी ऑब्जेक्ट है उससे, और हाफ पोर्शन ये जो ओवरलैप एरिया वो रह जाएगा। तो जस्ट लाइक इंटरसेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए क्रॉपिंग, ये देखिए इंटरसेक्ट में भी यही होता है कि दो ऑब्जेक्ट की ओवरलैपिंग से एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा ओवरलैपिंग से, लेकिन साथ ही साथ में वो उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे पॉलीगॉन से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको अनग्रुप करके कंट्रोल शिफ्ट जी करके ये जो बैक बॉटम एरिया ऑब्जेक्ट है इसको हम हटा सकते हैं। कंट्रोल वाई से हम वायर फ्रेम करके देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा जिसमें आउटलाइन नहीं है, कलर नहीं है, नहीं दिखाई देता है व्हाइट आर्टबोर्ड होने की वजह से, तो हम कंट्रोल वाई करके आउटलाइन मोड में जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये तरीका है पाथ फाइंडर पैनल को यूज़ करने का। नेक्स्ट इसमें आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं इन सबको आपस में, जैसे मैं ये ऐसे लेता हूँ यहाँ से ऐसे, और सेलेक्ट कर लेते हैं, डिसेलेक्ट एंड कन्वर्ट इनटू आउटलाइंस। ये पूरे ऑब्जेक्ट को जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है इन सबको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया है। आउटलाइन का स्ट्रोक अभी 0 है, कलर रेड है, यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, फिल हट जाएगा और ये सब आपस में आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका मतलब होता है। और माइनस बैक, बैक में से फ्रंट को माइनस करना, ये मैंने लिया यहाँ से, सॉरी कलर नहीं है, फ्रंट कलर, बैक कलर, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। देखिए फ्रंट में जो भी था वो रह जाएगा और बाकी एरिया सारा माइनस हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है। जस्ट इसका अपोजिट है माइनस बैक फ्रंट माइनस का। तो ये पाथ फाइंडर के ऑप्शन है, ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना हो। अलाइन हमने कई बार भी किया है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने बना रखे हैं ऐसे, और सारे अलग-अलग शेप हैं, जैसे ये अलग साइज़ है, ये अलग साइज़ है, ये अलग साइज़ है, ये अलग साइज़ है, इस तरह से हमने हॉरिज़ॉन्टली बनाया है। मैं कुछ वर्टिकली बना देता हूँ। अब इन सब में देखिए आपस में इक्वल गैप नहीं है, ये इन दोनों के बीच में गैप, इन सब के बीच में गैप इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं इन सभी में गैप इक्वल नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट कमांड से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्पेस का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, हमारा लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। तो अब एक ऑब्जेक्ट की सेंटर पॉइंट से दूसरे ऑब्जेक्ट की सेंटर पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा, देखिए। और मैं इसको टॉप अलाइन भी कर देता हूँ, सबको आपस में टॉप अलाइन। तो अब इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ये इसका सेंटर पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट इक्वल है, ये देखिए। यहाँ पर जो ऑप्शन और दे रखे हैं अभी, सभी का लेफ्ट इक्वल हो जाए, सभी का राइट इक्वल हो जाए, सभी का इक्वल सेंटर पॉइंट हो जाए, तब देखिए इसने सभी को आपस में एक दूसरे को सेंटर लाइन कर दिया ये। तो डिस्ट्रीब्यूट हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सिंगल टाइम ऐसे, जैसे मैं ये लेना चाहता हूँ तो ये ले सकता हूँ। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वर्टिकल लाइंस में, तो ये
सेलेक्ट करेंगे वर्टिकल लाइन को। अब इनका आपस में सेंटर पॉइंट इक्वल करने के लिए हम यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन ऑन करेंगे। बाकी ये सेंटर तो हमारा पास अलाइन का है ही है, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच के गैप को कंट्रोल करना। ये अलाइन का जो नया फीचर एडवांस फीचर है, पाथफाइंडर का ये फीचर है। ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, विड्थ एंड हाइट, पोजीशन, रोटेशन, मिरर, ये सारा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ कंट्रोल पैनल पे यहाँ पर ऊपर भी देखा है, और कंट्रोल टी और इसके बाउंडिंग बॉक्स ओपन करके ये जो ग्रिप्स है इसकी हेल्प से भी देखा है, तो इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म पैनल को। तो ये था इस वीडियो का, इस सेशन का, पैनल्स के सेशन का वीडियो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।